इसको हम छोटी सी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी कर सकता है। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आप 30 की उम्र में 50 जैसी कमज़ोरी फील करने लग जाओगे, शरीर में वीकनेस आ जाएगी और आपके चेहरे का ग्लो उड़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके हाइपर एसिडिटी को आप ठीक कर लीजिए। तो उसी के लिए आज वीडियो लेकर हमें अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे हाइपर एसिडिटी के बारे में। हाइपर एसिडिटी क्या होती है? शरीर में एसिड बढ़ जाना, जिससे कि सीने में जलन होना, खट्टे डकार आना, घबराहट होना, खाना खाते हैं ऐसे लगता है जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, पेट में भारीपन रहता है, खाना जो है वो पचता नहीं है। तो धीरे धीरे कई बार आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाते हो। तो इसको हम छोटी सी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी कर सकता है। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आप 30 की उम्र में 50 जैसी कमज़ोरी फील करने लग जाओगे, शरीर में वीकनेस आ जाएगी और आपके चेहरे का ग्लो उड़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके हाइपर एसिडिटी को आप ठीक कर लीजिए। तो उसी के लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। मैं हूँ हरलीन, योगा टीचर एंड डाइट काउंसलर। तो आपको कुछ डाइट की बातें बताऊँगी, 1-2 एक्टिविटीज़ बताऊँगी, क्योंकि शुरुआत में हमें ये होता है कि पहले डाइट का कुछ कर लें, थोड़ा डाइट ठीक कर लें, तो उसके बाद फिर कुछ योग अभ्यास भी कर लेंगे। थोड़ी लेजीनेस होती है ना, तो पहले हम डाइट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हाइपर एसिडिटी को आप ठीक करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें पहले अवॉइड करनी पड़ेंगी। अवॉइड इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो गेहूँ चावल की बजाय आप न्यूट्रल मिलेट पे आइए, जैसे रागी की रोटी, जौ है, जवार है, किनवा है, तो इनको खाइए। इनको भी मिक्स मत कीजिए, सबकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं, तो अलग अलग खाइए। कभी रागी की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी जवार, कभी किनवा, ऐसे चेंज करके खाते रहिए। तो इससे हाइपर एसिडिटी कम होने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको लेजीनेस रहती है, सुस्ती रहती है, वीकनेस रहती है, वो भी कम होगी। पैकेट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सब अवॉइड कर दीजिए। और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, दूध नहीं पीना है, दूध से बने प्रोडक्ट्स, दही, लस्सी, पनीर सब बंद करना है, ये चीज़ें नहीं लेनी है। नॉन-वेज नहीं लेना है और टोटल वीगन डाइट रहेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, चाय कॉफ़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। देखो, अगर हम अभी थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हमारी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए हमें बंद करना पड़ेगा। वैसे हमेशा के लिए कर दोगे तो बहुत अच्छा है। तो चाय नहीं पीनी है। अगर चाय से क्या होता है, शरीर में एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप कितना भी एफर्ट कर रहे हो हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए, तो वो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता हमें। इसलिए कोशिश कीजिए चाय, कॉफ़ी, कैफीन बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसकी बजाय आप हर्बल टी, जैसे तुलसी के पत्तों का काढ़ा पी लिया, धनिया, पुदीना वगैरह उबाल के उसमें सौंफ वगैरह डाल के वो आप पी लीजिए। हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए हमें अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। अल्कलाइन पानी क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अल्कलाइन नेचर को मेंटेन करता है। तो शरीर में एसिड बढ़ जाता है, एसिड तो सबके शरीर में होता है, क्योंकि शरीर में एसिड होगा तभी तो खाना पचेगा ना। लेकिन अगर ये एसिड बढ़ जाता है तो उसको हाइपर एसिडिटी हम बोल देते हैं। तो अल्कलाइन पानी हमारे बॉडी के अल्कलाइन नेचर को मेंटेन कर देगा। तो जिनको एसिडिटी नहीं है उनको 1 लीटर तक अल्कलाइन पानी पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जिनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, उनको 2 लीटर तक पानी पी सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बताऊंगी। बनाएंगे तभी तो पिएंगे ना। तो कांच का कोई जग या कांच की बोतल ले लीजिए। 1 लीटर का मेजरमेंट बताऊंगी। आपने मान लो 1 लीटर पानी लिया, उसमें 4-5 स्लाइस नींबू के, 4-5 स्लाइस खीरे के, 10-10 पत्ते पुदीने के, तुलसी के, उसमें आप नीम का पत्ता डाल सकते हैं, उसमें आप अदरक के 2-4 स्लाइस डाल सकते हैं, आंवला है, कच्ची हल्दी है, उसमें आप लहसुन डाल सकते हो, हरी मिर्ची को हल्का सा कट लगा के वो डाल सकते हो, छोटा सा टमाटर ले लीजिए, उसको ऊपर से 2 कट लगा दीजिए, वो आप डाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर में 3-4 चीज़ें तो इसमें से ज़रूर होंगी। कोई भी 3-4 या 5 तरह की चीज़ें आप पानी में डाल दीजिए, ओवरनाइट रख दीजिए, पूरी रात उसको रख देंगे तो सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए। अब अल्कलाइन पानी से पहले एक पानी हमने और पीना है, जिसको मेडिकेटेड वाटर बोला जाता है, मेथी पानी। मेथी पानी कैसे पिएंगे?
वो भी कांच के बर्तन में बनेगा। कांच का ग्लास ले लीजिए, 1 गिलास पानी में आप आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगो के रख दोगे, तो सुबह आप उस पानी को पी लोगे। मेथी शुरुआत में मत चबाइए, सिर्फ मेथी पानी पी लीजिए। इसको अच्छे से चम्मच के साथ हिला लीजिए, घोल लीजिए और आराम से बैठ के सिप सिप करके मेथी पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आपने अपना अल्कलाइन पानी पीना है। कोशिश कीजिए कि सुबह नाश्ते से पहले पहले आप अपना अल्कलाइन पानी जो बनाया है उसको पहले ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कीजिए। तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ सीख लेंगे, 1-2 एक्टिविटीज़ ही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो ये शुरू करेंगे, कुछ डाइट का ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें अवॉइड करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप योग अभ्यास की तरफ बढ़ोगे तो आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। चलिए देखेंगे। इस तरीके से बैठ जाएंगे और लेग्स को झटकना है हमने 100 बार खाली पेट लेग्स को इस तरीके से झटकेंगे। और दूसरा अभ्यास, उल्टे लेट जाएंगे पेट के बल। दोनों हाथों को चेहरे के लेफ्ट राइट रखेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे। अब एक एक लेग को ऐसे मोड़ेंगे। पंद्रह से 20 बार, फिर दोनों लेग्स को एक साथ। इसको भी 15 से 20 बार दोहरा लेंगे। तो हम 3 प्राणायाम सीखेंगे जो कि हाइपर एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के लिए, शरीर में ठंडक लेकर आने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास रहते हैं। ये होते हैं शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए हम जीभ को गोल करके एक पाइप जैसा बनाएंगे और फिर उसके अंदर से धीरे धीरे पूरी सांस अंदर भर लेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। चलिए शुरू करेंगे। तो इसको जब आप 5 से 10 बार दोहराओगे ना, अंदर पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा। फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 25 से 30 बार इसको दोहरा लीजिए। तो कहीं बोलेंगे कि अब हमारी तो जीभ ही गोल नहीं होती है तो कैसे करें। तो दूसरा प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम, उसके भी सेम बेनिफिट्स रहते हैं, लेकिन शीतली प्राणायाम को भी ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे जीभ भी गोल होने लग जाएगी। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए हम दांतों को जोड़ लेते हैं आपस में और दांतों के अंदर से गुजरती हुई सांस हमारे अंदर जाएगी और सांस वैसे ही छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। तो इसका और एक बेनिफिट हो जाता है, अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम है, खाया पिया लगता है, दांतों में दर्द रहता है, तो शीतकारी प्राणायाम करने से दांतों की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। चलिए शुरू करेंगे। तो इसको भी 25 से 30 बार आप दोहरा लीजिए। दूसरा अभ्यास चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत बढ़िया अभ्यास रहता है, शरीर में ठंडक लेकर आता है, मानसिक तनाव को कम करता है। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी रहती है तो उसके लिए भी चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत बढ़िया अभ्यास होता है। हमारे शरीर को भी ठंडक देता है, दिमाग को भी ठंडक देता है। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घबराहट होती है आपको, या आपके सिर में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, सबके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत बढ़िया है। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करेंगे? लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाईं नासिका को इसमें एक्टिव किया जाता है। जो हमारी बाईं नासिका है ना, वो हमारे शरीर में ठंडक लेकर आती है, वो चंद्र नाड़ी होती है। तो राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे।
तो इसको भी 25 से 30 बार दोहराइए। तो शुरुआत में लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा। अगर आपका नाक बंद हो, अगर नाक खुला है तो राइट नोस्ट्रिल को बंद रखिए, लेफ्ट से ही इनहेल एक्सहेल कर लीजिए। 15 बार दोहराइए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर 15 बार दोहराइए, फिर रिलैक्स कीजिए। इसको 3 बार आप दोहरा लीजिए। तो ये 3 मैंने अभ्यास प्राणायाम बताए आपको, 2 मैंने आपको कुछ ईजी से अभ्यास बताए और डाइट के बारे में बताया। जब ये चीज़ें आप बैलेंस करने लग जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपकी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लग जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। फिर एक ऐसी वीडियो लेकर आपके रूबरू हो जाऊंगी। धन्यवाद।